Most of us waste our energy caring about everything. What people think, every small problem, हर छोटी चीज़ पे stress लेते हैं. And that's exactly why we feel drained all the time. But here's the truth. You don't need to care about everything. You just need to care about what really matters. Today, I'll share 5 powerful lessons from the subtle art of not giving a fuck that completely changed my life on how I choose what really matters in my life. This book is not about being careless या फिर lazy. It's actually about choosing your priorities wisely. I've recently read it and trust me, it completely shifted my mindset on decisions, energy and even relationships. So let's break down the top 5 powerful lessons from this book. You can use it right now. Lesson number 1, not everything deserves your energy. हर दिन हमारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है. अगर तुम उसे गॉसिप्स, अननेसेसरी ड्रामा या फिर दूसरों को प्लीज करने में लगा दोगे तो तुम्हारे गोल्स के लिए एनर्जी बची ही नहीं. दिस बुक सिंपली सेज स्टॉप गिविंग फक्स अबाउट एवरीथिंग, चूज व्हाट्स वर्थ इट. फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले स्ट्रेस करता था किसी ने टेक्स्ट बैक किया या नहीं किया, बट नाउ आई सेव दैट एनर्जी एंड पुट इट इनटू माय वर्क एंड फॉर ग्रोथ. Lesson number 2, choose your struggles. Happiness doesn't come from avoiding problems. It actually comes from choosing problems you actually want to solve. Every path has struggles. अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, ask yourself, which struggle am I willing to endure? मेरे लिए content creation is hard. Ideas, scripting, shooting, editing, posting and उसके बाद consistent होना. But I choose this struggle because ये मेरे goals के साथ align करती है. Lesson number 3, You are not special. ये थोड़ा हार्श लगता है, but the book says stop believing that life owes you something. तुम और मैं सब नॉर्मल है, and that's actually free. क्योंकि जब तुम्हें एक्सेप्ट करते हो, तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो and सारा फोकस अपनी ग्रोथ पे डालते हो. लेसन नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर ब्लेम. जिंदगी में सब कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हम हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज हाउ वी रिस्पॉन्ड. जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, तुम्हारे पास पावर आती है. जब तुम ब्लेम करते हो, तुम स्टक हो जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कंटेंट फ्लॉप होता है तो आई डोंट ब्लेम द एल्गोरिदम कि इसकी वजह से मेरे व्यूज नहीं आए, फिर इसकी वजह से मेरे को रीच नहीं मिली. मैं ये सोचूंगा कि मैं अपने कंटेंट को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ ताकि ज्यादा व्यूज आए, बिकॉज दैट व्हाट मैटर्स. एल्गोरिदम को ब्लेम करना मेरे लिए मैटर नहीं करता है. मेरे लिए मैटर करता है मैं अपने कंटेंट को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, वेदर इट इज बाय एडिटिंग, शूटिंग और मे बी इट इज स्क्रिप्टिंग. लेसन नंबर 5, योर वैल्यूज डिफाइंस योर डिसीजन. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, ये तुम्हारे वैल्यूज डिसाइड करते हैं. इफ योर वैल्यूज आर शैलो, लाइक वांटिंग एवरीवन्स अप्रूवल या फिर सिर्फ दिखावा करना, तुम रॉन्ग बैटल्स चूज करोगे. बट इफ योर वैल्यूज आर स्ट्रॉन्ग, लाइक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, रिलेशनशिप्स, तो डिसीजंस इजी हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी एक क्लियर वैल्यू है, क्रिएट इम्पैक्ट थ्रू माई वर्क. दैट्स वाई आई प्रायोरिटाइज कंटेंट क्रिएशन ओवर वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस लाइक अदर पीपल आर डूइंग. And that's why it's easy for me to win in today's world, because most of people are wasting their energy and time in totally useless things.